सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। डॉक्टर ने पैसा कमा के दिया, इंजीनियर ने पैसा कमा के दिया, प्रोफेसर ने पैसा कमा के दे दिया, लेकिन जब उखरवी जिंदगी की बात आई, डॉक्टर खामोश, इंजीनियर खामोश, प्रोफेसर खामोश, पायलट खामोश। अरे वही बेटा जिसे तूने अपाहिज समझकर दारुल उलूम मोहम्मदिया के हवाले किया था कि ये किसी काम का नहीं है, आज वही बेटा हाथ उठा के मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताजुल उलमा, फ़क़ीह असर, खलीफ़े हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला सिद्दीक़ी, ख़तीब अहले सुन्नत, मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद आलम साहब क़िबला जामई, न मोहब्बत करता है और एक औलाद से मोहब्बत करता है। माल से मोहब्बत करने का हाल यह है कि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक माल कमाने की कोशिश करता रहता है। ठंडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डबल ड्यूटी करने की नौबत आए और पैसा डबल मिल जाए, इंसान नींद को भी कुर्बान कर देता है, खाने को भी कुर्बान कर देता है, पीने को भी कुर्बान कर देता है, अपने आराम को भी कुर्बान कर देता है। नीयत यह होती है कि मालदार बन जाऊं, रहने के लिए मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। एक एक पैसा जोड़कर इंसान मकान बनाता है ताकि उसकी छत के नीचे अपने सर को छुपाया जाए। जब इंसान एक मकान बना लेता है, उसकी लालच बढ़ती रहती है, दूसरे मकान की फिक्र रहती है। अगर दूसरी बिल्डिंग बन जाए तो उस बिल्डिंग को भाड़े पे लगाऊं तो पैसा आएगा। ऐसे ही दूसरी बिल्डिंग बनाता है, तीसरा मकान बनाता है, चौथा मकान बनाता है, पांचवा मकान बनाता है, बहुत सारी बिल्डिंगों का मालिक बन गया। दौलत आती रही, लालच बढ़ती रही, दौलत आती रही, लालच बढ़ती रही। नतीजा ये निकलता है जब मकान का मामला खत्म होता है, अब सोचता है चलने के लिए तो एक छोटी सी एक टूटी हुई साइकिल है ना, अब एक गाड़ी खरीद लिया जाए। एक गाड़ी खरीदता है ताकि उससे सफर किया जाए। दिल में एक ख्याल पैदा होता है थोड़ी सी मेहनत कर लो, दूसरी गाड़ी खरीदोगे, शादी ब्याह के मौके पर उसे अगर भाड़े पे चला दिया जाए तो बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारी दौलत जमा होगी। एक गाड़ी खरीदा, सब्र न हुआ, दूसरी खरीद लिया, सब्र न हुआ, तीसरी खरीद लिया, इत्मीनान न हुआ, चौथी पांचवी खरीद लिया, बहुत सारी गाड़ियों का मालिक हो गया। अब दौलत का अंबार लगता जा रहा है। ऐसे ही जमीन और प्लाट खरीदने पे आ गया। इंसान दौलत से किस कदर मोहब्बत करता है। एक नमाजी है, सुबह एक नमाजी है, जोहर मस्जिद में पढ़ता है, असर मस्जिद में पढ़ता है, मगरिब मस्जिद में पढ़ता है, ऐशा मस्जिद में पढ़ता है। ठीक दिसंबर जनवरी की ठंडी है, बहुत जाड़ा है। इमाम साहब ने पूछ दिया, मियाँ फजर में क्यों नहीं आते हो? जोहर तो तुम्हारी मस्जिद
में होती है, असर तो तुम्हारी मस्जिद में होती है, जोहर मगरिब की नमाज तो मस्जिद में पढ़ते हो, ईशा की नमाज तो मस्जिद में पढ़ते हो, लेकिन फजर में कहाँ गायब रहते? हजरत ठंडी बहुत ज्यादा है, जाड़ा बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं आते हैं, कुहासा बहुत ज्यादा है, कुत्ते भूखते हैं, ये हाल है। लेकिन ऐ पूर्णिया के इस मरकजी जलसे में आने वाले इस्लाम के शहजादों, ये बताओ, अगर कोई ऐलान कर दे कि रात के 2 बजे दिसंबर और जनवरी की ठंडी में जो पूर्णिया स्टेशन या कटिहार स्टेशन जाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। बताओ कौन ऐसा शख्स है जो कटिहार ना जाए? कौन ऐसा शख्स है जो स्टेशन ना जाए? वो तो ये सोच के जाएगा ना, 1 महीना कमाएंगे तो एक महीना कमाएंगे तो 50,000 आएगा, 2 महीना कमाएंगे तो 2 लाख आएगा। यहां तो जाना है, चलो कुहासे को छोड़ दो, ठंडी की क्या परवाह करनी है, कुत्ते भूखेंगे भूखते रहेंगे, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए। ये दौलत से मोहब्बत का हाल है। और औलाद से मोहब्बत का हाल क्या है? औलाद लंगड़ी भी है, वो भी माँ बाप की आंखों के लिए नूर है। औलाद काली भी है, वो भी माँ बाप के लिए चांदो सूरज है। औलाद अगर अपाहिज भी है, वो भी बुढ़ापे का सहारा है। तो इंसान दावा करता है ये दौलत हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये जायदाद हमारा है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये औलादें हमारी है। ऐ पूर्णिया वालों, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जिन दौलत को और जिस औलाद को हमने अपनी दौलत कहा और अपनी औलाद कहा, आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता इस दौलत का मामला क्या है, इस औलाद का मामला क्या है? तो कुरान कहता है, अरे जिस माल को तुम अपना माल कहते हो और जिस औलाद को तुम अपनी औलाद कहते हो, अल्लाह माल देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह औलाद देकर तुम्हारा इम्तिहान। अल्लाह दौलत दे तो तकब्बुर मत करना, अल्लाह माल वाला बनाए तो कभी गुरूर मत करना। रब ने दौलत दिया है वक्त मुकर्ररा के लिए, रब जब चाहेगा तुमसे तुम्हारी दौलत ले लेगा। औलाद दिया है, ये दौलत काम आने वाली नहीं। और आज के माहौल में जिनके पास दौलत होती है वो सीना चौड़ा करके, सीना तान के चलता है कि हमें क्या कमी है। पूर्णिया में हमारे पास 10 बिल्डिंग है, बेशुमार गाड़ियां मेरे पास, आलो औलाद की कमी नहीं। जमाना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अगर माल आने के बाद गुरूर और तकब्बुर आने लगे तो 2 साल पहले तुर्की में आने वाला जलजला याद कर लेना, जिसमें 40 सेकंड में न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन के नीचे धंसा दिया, कितनी गाड़ियां बर्बाद हो गई, कितनी जानें तल्फ हो गई। इसलिए दौलत आए तो तकब्बुर मत करना, लेकिन हाँ वो दौलत जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वो दौलत जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो दौलत जो मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो दौलत जो मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो दौलत जो किसी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो किसी यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डालने के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो मदारिस इस्लामिया के तलबा की मेहमान नवाजी के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो उलमा की खिदमत के लिए खर्च किया जाए, जो दीन की बका के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जन्नत में जाने का सबब बनता है। और वो औलाद जिसे आपने आलिम दीन बनाया, जरा जोर से बोलो, जोर से और लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। जिसे आलिम दीन बनाया, जिसे हाफिज़े कुरान बनाया, जिसे मसलके आला हजरत का सच्चा तर्जमान बनाया, जिसे दीन का सिपाही बनाया, वो औलाद तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, वो औलाद तुम्हें। लेकिन आज हाल क्या है, मियाँ बीवी, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं, हजरत बैठे हैं, मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो ना, बेटा पैदा हो,
ज़हीन हो, सालिमुल आज़ा हो, हर एतबार से सही है, तो वो उसको कॉन्वेंट में, स्कूल में, कॉलेज में भेजकर डॉक्टर बनाने की नीयत करते हैं, इंजीनियर बनाने की नीयत करते हैं, प्रोफेसर बनाने की नीयत करते हैं। ऐसा है कि नहीं? 4 बेटे हो, 3 तो अच्छे थे, सालिमुल आज़ा थे, आला ज़हन वाले, शक्ल सूरत के एतबार से अच्छे। एक को डॉक्टरी में दे दिया, एक को इंजीनियरिंग में दे दिया, एक को पायलट बनाने की सोच लिया। इत्तेफाक से एक बेटा बन गया लंगड़ा, एक पैर का अपाहिज, गबीउस ज़हन। बीवी परेशान है कि करे क्या? सवरने का टेंशन क्या लेते हो, दारुल मोहम्मदिया है ना, दारुल मोहम्मदिया है। मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला के पास जाएंगे, हम क्यों झेले, मौलवी झेले। आला ज़हन वाले को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजकर आला तालीम दिलवाने वालों, और लंगड़ा बेटा को तुम ना झेलो, मौलवी झेले। भेज दो मदरसे में, भेज दो मदरसे में, भेज दिया हाफिज कुरान बनने के लिए। नाबीना को डॉक्टर बनते देखा है क्या? अरे बोल, मैंने तो नहीं देखा, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। आपने देखा होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं बनता होगा, हो सकता है बना हो, लेकिन मैंने अपनी उम्र में किसी नाबीना को डॉक्टर नहीं देखा। क्या तमसील है, वाह 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 वाह। किसी नाबीना को इंजीनियर नहीं देखा, किसी नाबीना को प्रोफेसर नहीं देखा, लेकिन कसम खुदा की नाबीना को हाफिज कुरान जरूर देखा। वाह 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 वाह। तुम्हारा जनाजा रखा है, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा प्रोफेसर, सब पीछे खड़े हैं। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। डॉक्टर ने पैसा कमा के दिया, इंजीनियर ने पैसा कमा के दिया, प्रोफेसर ने पैसा कमा के दे दिया, लेकिन जब उखरवी जिंदगी की बात आई, डॉक्टर खामोश, इंजीनियर खामोश, प्रोफेसर खामोश, पायलट खामोश। अरे वही बेटा जिसे तूने अपाहिज समझकर दारुल उलूम मोहम्मदिया के हवाले किया था कि ये किसी काम का नहीं है, आज वही बेटा हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कर रहा है। वाह 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 वाह। अब बोलो, लंगड़ा काम आया, नबीना काम आया, कि ये काम आया? जोर से बोलो। और एक बात और सुनो ना, आप नाबीना को लेके जाओगे कॉलेज में, कबूल नहीं करेगा कॉलेज। कभी उस जहन को लेके जाओगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये कबूल नहीं करेगा। अरे यार, ये अपाहिज के कौन दर्द सर लेने वाला है? ठीक है, साइंस इतना तरक्की कर गया, लेकिन आज भी साइंस तुम्हारे नाबीना को कबूल नहीं कर रहा। जरा जोर से बोल दो और प्यार से, या रसूल अल्लाह। लेकिन देख मुस्तफ़ा की नूरी चादर, मुस्तफ़ा की नूरी चादर देख कि आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी मुस्तफ़ा की नूरी चादर तेरे नबीना को संभाल रही है और तुम्हें तसल्ली दे रही, घबराना मत। अरे जो कि जिस तुम्हारे बच्चे को कोई कबूल करे चाहे ना करे, लेकिन मुस्तफ़ा का इदारा जरूर कबूल करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन आज हाल क्या है, कोई अपने बच्चे, अभी मौलाना मुसव्विर साहब की तकरीर हुई, बड़ा अच्छा खिताब हुआ उनका। कोई अपने बच्चे को, उन्होंने कहा ना कि कोई अमीर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर, मौलाना नहीं बनाना चाहता, हाफिज नहीं बनाना चाहता, कारी नहीं बनाना चाहता, दीन का सिपाही नहीं बनाना चाहता। वजह मालूम है आपको? वजह क्या है पता है? सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह। वो जानता है कि मौलाना बनेगा, हाफिज बनेगा, मदरसे में पढ़ाएगा कुरान, या तो मस्जिद में जाके इमामत करेगा,
तो हर सूरत में 7,000, 8,000, 10,000 की तनख्वाह होगी। आज के महंगाई के दौर में ये 8,000, 10,000 तनख्वाह में होना क्या है? अगर डॉक्टर बनेगा तो 2 लाख कमाएगा, इंजीनियर बनेगा तो 1.5-2 लाख कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा तो 1 लाख कमाएगा, अच्छा घर होगा, अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, हर एतबार से सारे मामलात अच्छे होंगे। लेकिन एक 10,000 कमाने वाला मौलवी क्या करेगा? 10,000 कमाने वाला हाफिज कुरान क्या करेगा? इसलिए चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चे को क्यों बनाओगे हाफिज कुरान, क्यों बनाओगे आलिम दीन, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला, वो सोचता है मेरे पास पैसे तो नहीं, चलो मदरसे में भेजकर मुस्तफा का कुरान पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ, वाह 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 वाह। है ना? इसलिए मैं कहता हूं कोरोना में सारी चीजों का दाम बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? 400 रुपए लोग लहसुन खरीद रहे हैं, लेकिन इमाम की कीमत न बढ़ सकी, मौलाना की तनख्वाह ना बढ़ सकी। ये कौम हमारी इस कदर तंग नजरी का शिकार है। अल्लाह खैर करे। अपने आलिम को यार खुद कफील बनाओ, अपने इमाम को खुद कफील बनाओ, अपने मौलाना को खुश रखो, इसलिए कि जब तुम्हारा मौलवी खुश होगा, तुम्हारा इमाम खुश होगा, तुम मर गए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे चाहे ना करे, लेकिन जिस इमाम को तुमने खुश रखा है जिंदगी भर अपनी दुआ में वो तुम्हें शामिल रखेगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? और एक और बात कहता हूं, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ। ये नहीं कहता क्योंकि डॉक्टर मत बनाओ, बनाओ ना भाई, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, हाफिज कुरान भी बनाओ, आलिम दीन बनाओ, लेकिन डॉक्टरी के साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, इंजीनियरिंग के साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, प्रोफेसरी के साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, दुनियावी तालीम के साथ अपने बच्चे को मुस्तफ़ा का दीन सिखाओ, मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, मुस्तफ़ा का कुरान सिखाओ, मुस्तफ़ा की हदीस सिखाओ। और पलट के एक और खास जुमला दे दूं, अपने बच्चे को सिर्फ दीनदार मत बनाना, अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। वाह वाह वाह। इसलिए कि न जाने कितने डॉक्टर गुमराह हो गए, इंजीनियर गुमराह हो गए, प्रोफेसर गुमराह हो गए, पायलट गुमराह हो गए, मौलवी गुमराह हो गया, पीर गुमराह हो गया, मुहक्किक गुमराह हो गया, मुसन्निफ गुमराह हो गया, प्रोफेसर गुमराह हो गया। लेकिन जब डॉक्टरी के साथ तेरा बेटा आशिक रसूल बनेगा तो कहीं भी जाएगा उसके ईमान और अकीदे का सौदा नहीं होगा। वाह 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 वाह। अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, आशिक रसूल बनाओ। और यही सबसे बड़ी बात है। अब कहोगे कि मौलाना इतना आसान है आशिक रसूल बनाना? मैं कहूंगा हाँ आसान है, अगर सोच लो तो। अगर सोच लो तो अपने दिल को नबी का मदीना बनाने के लिए सोच लो तो फिर मुश्किल नहीं है। सोच लो कि हमें अपना रिश्ता मुस्तफा से मजबूत करना है। एक साहब कहने लगे कैसे बनाएंगे अपने बच्चे को आशिक रसूल? हमने कहा अपने बच्चे को दुरूद पाक का आदी बनाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुस्तफा पर सलाम पढ़ने का आदी बनाओ। बचपन से दुरूद पढ़ना सिखाओ, बचपन से नात पढ़ना सिखाओ, बचपन से सलाम पढ़ना सिखाओ, बचपन से दीनदारी सिखाओ। नतीजा ये निकलेगा जब वो होश में आएगा ना, उसका सीना मुस्तफा का मदीना हो। वाह वाह। और जब दीनदार बनेगा, आशिक रसूल बनेगा, जब तक जमीन पे रहेगा उसके इश्क का चर्चा होगा। अगर इश्क की भीख लेनी है तो चलो बरेली के इमाम अहमद रजा के पास, चलो गरीब नवाज की बारगाह में, चलो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में, चलो अलाउल हक पंडवी की बारगाह में, सुभान अल्लाह, चलो महबूब इलाही की बारगाह में। जिसका इश्क सलामत है उसकी सारी चीजें सलामत है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आशिक बनो, आशिक, सुभान अल्लाह, आशिक बनो। सुन रहे हो आप? घबरा तो नहीं रहे हो? आप सुन रहे हो? जरा जोर से बोल दो ना, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आशिक रसूल बनो।
जब इश्क की बात आई है ना, तो एक बात मुझे याद आ रही है, सुन लो, शायद कि जिंदगी में कभी काम आ जाए। एक किताब है दुरूद शरीफ की, जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? क्या नाम है? अगर जिंदगी वफा करे, अल्लाह तौफीक दे, तो मार्केट से उस किताब को खरीदना, दीनी किताब से, और फिर उस किताब को जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ लेना। एक बार पढ़ लेना। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को बतौर वजीफा पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते। और बुजुर्गों ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास परेशानी है, अगर बीमार हो, शिफा नहीं मिल रही है, अगर बेरोजगार हो, रोजगार से नहीं लग रहे हो, अगर बे औलाद हो, अगर कोई तुम्हारी नेक जायज तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, किसी बाबा की तावीज से लेना देना नहीं है, किसी बाबा की तावीज के चक्कर में मत पड़ना, इसलिए कि ये तावीज तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। इस किताब को एक हफ्ता में पढ़ो और उसके बाद इस किताब के वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से तुम्हारी दुआ कबूल। इस किताब में 800 दुरूद पाक है। कितने हैं? जरा बोलो बोलो, कितने हैं? 800। शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। इस किताब को लिखने वाले हजरत मिस्र के बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के वली हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान अल जजूली हैं। किसी साहब ने उनसे पूछ दिया, हजरत ये तो बताएं, ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर, इसके लिखने की कोई खास वजह है क्या? हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान अल जजूली कहते हैं, हाँ हाँ, लिखने की वजह है कि आप सुनना चाहते हो जी सरकार, अगर सुना दिया जाए तो ईमान में ताजगी आ जाए। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान कहते हैं, एक दिन मैं सफर कर रहा था, सफर करते करते नमाज जोहर का वक्त आया या नमाज असर का वक्त आया। अब नमाज पढ़नी थी मुझे और नमाज के लिए वजू की जरूरत, और वजू के लिए पानी की जरूरत। मैं पानी की तलाश में निकल गया, बहुत तलाशा, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान न हुआ। एक बार थोड़ी देर के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, पानी मिल नहीं रहा है। एक बार मैं फिर तलाश में निकला तो एक कुएं के पास पहुंचा, देखा कुआं है, कुआं में पानी भी है, लेकिन पानी इतना नीचा है कि पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल चाहिए। मैंने बहुत गौर किया चारों तरफ, तो न मुझे रस्सी मिली न डोल मिला। अब मैं परेशान हो गया, आखिर पानी निकले कैसे? और जब पानी निकलेगा नहीं तो वजू बनाऊंगा कैसे? और वजू बना ना पाऊंगा तो नमाज पढ़ूंगा कैसे? उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर था, और उस गरीब मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही थी। जब उसने मुझे मुतफक्किर पाया, मुझे सोच में पाया, वो बच्ची मुझसे मुखातब होती है और कहती है, चचा कौन हो आप और किस लिए यहाँ खड़े हो, क्या चाहिए आपको? वो चेहरे से तो पहचानती ना थी, लेकिन हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान को जानती जरूर थी, इसलिए कि मिस्र के बहुत बड़े आलिम थे। हजरत शेख से वो पूछती है, बेटी चचा बताएं नाम क्या है और किस लिए यहाँ आए हैं? हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान कहते हैं, बेटी मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सलेमान अल जजूली है। कहा, अच्छा आप ही शेख मोहम्मद बिन सलेमान अल जजूली हैं जिनके इल्म फजल का चर्चा मिस्र की शाहराहों पर है, जिनकी विलायत का चर्चा मिस्र की गलियों में है, जिनके तकवा और तहारत की कहानियां मिस्र के बाशियों की जबान पर है, आप ही है? कहा, हाँ बेटा मेरा ही नाम मोहम्मद बिन सलेमान अल जजूली है। कहा, ये बताएं कि यहाँ खड़े क्यों हैं और क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं, बेटी वजू करना है, वजू के लिए पानी चाहिए। तो वजू करना है तो कुएं में पानी तो है ना? कहा, कुएं में पानी तो है, लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा है। इस पानी को निकालने के लिए रस्सी भी जरूरी है और डोल भी जरूरी है, न यहाँ रस्सी है न डोल है, आखिर पानी निकले कैसे? हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान ने जब ये कहा तो वो 7 साल की बच्ची जो तारीखी जुमला अदा करती है, ऐ पूर्णिया और अतराफ पूर्णिया से आने वाले इस्लाम के शहजादों, जरा गौर करना, एक 7 साल की बच्ची तुम्हारे घर में भी है और हमारे घर में भी है। कितनी उम्र होती है 7 साल की बच्ची की? अल्लाह अल्लाह, वो 7 साल की बेटी कहती है, चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, ऐसे मुत्तकी और परहेजगार हैं आप, अल्लाह के नेक बंदे हैं आप, और कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता? तवज्जो तवज्जो, आप लोग दुआ दे दे जरा। कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता,
हजरत शेख कहते हैं मैंने सोचा कि बच्ची ने समझा नहीं। मैंने कहा बेटा पानी तो निकलता ना, लेकिन रस्सी डोल होते तब तो पानी निकलता ना। यहाँ रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, पानी निकले कैसे? तो वो 7 साल की बच्ची कहती है चचा मैं बताती हूँ, बगैर रस्सी डोल के पानी कुएं से निकलता कैसे? मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं वो बच्ची छत से नीचे को ना आई, बल्कि उसने अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाया कुएं की तरफ, और झुकाने के बाद उसने कुएं के अंदर थूक दिया। जो ही उसका लुआब, उसका थूक कुएं में पड़ता है, मेरी नजर ने देखा जो पानी बहुत नीचा था, उसके थूक की बरकत से उस कुएं का पानी ऊपर से जारी हो गया, फवारा बन के बाहर निकलने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहती है चचा देखिए कुएं से पानी ऐसे निकलता है, जरा जोर से। अब तो हजरत शेख कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, एक तरफ उसकी उम्र देखता हूँ, दूसरी तरफ उसका कारनामा, एक तरफ उसकी उम्र देखता हूँ, दूसरी तरफ उसकी ये करामत कि उसके लुआब में इतनी बरकत अल्लाह ने कैसे दे दी कि इसने थूका और कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ गया। अल्लाह अकबर। अब वो पूछते हैं बेटी ये बता दे, मैं वजू तो बना लूंगा लेकिन ये बता दे कि तुझे इतना ऊंचा मकाम मिला कैसे? वो कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप और आप ये भी नहीं जानते। कहा बेटी बता। तो बेटी कहती है 7 साल की चचा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। वाह मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। बेटी कौन सा वजीफा? कहा जब मैं पैदा हुई और मैं अपनी माँ का दूध पीती थी तो मेरी माँ दूध पिलाने के दरमियान मुस्तफा पर दरूद पढ़ती थी। अल्लाह अकबर, जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा पे दरूद पढ़ती थी और मैं सुन सुन कर मुस्तफा पे दरूद अपने माँ का दूध पीती थी। जब मैंने दूध छोड़ दिया और मैं अक्ल खिरत के, अब जब मुझे अक्ल आई, सोचो समझ आई, तो मेरी माँ ने मुझे दरूद पढ़ना सिखाया, मुझे मेरी माँ ने सलाम पढ़ना सिखाया। माँ ने कहा बेटी अगर तुम नबी पर दरूद पढ़ोगी ना अल्लाह बहुत बड़ा इनाम देगा, मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ोगी अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा, नबी से रिश्ता मजबूत करोगी अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। मेरी माँ ने मुझे इतना बताया मदीने वाले के ताल्लुक से कि मुझे अपने आका से ऐसी मोहब्बत हो गई और मैंने दरूद ऐसे पढ़ना शुरू किया कि सुबह होती है तो नबी पर दरूद, दोपहर है तो नबी पर दरूद, शाम है तो नबी पर दरूद, रात है तो नबी पर दरूद। जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा पर दरूद पढ़ने में गुजरता है, जिसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह ने मेरे लुआब में वो बरकत रखी कि आज नतीजा आपके सामने है। यही मेरा वजीफा है कि मैं मुस्तफा पर दरूद पढ़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाचा जाए वजू बना ले। हजरत शेख चले वजू बनाने, बीच रास्ते में जब पहुंचे तो बच्ची ने फिर आवाज दिया चचा एक सवाल का जवाब तो देते जाइए। पलट के आ गए, बोटे बेटा बोलो कौन सा सवाल है? अब जरा सवाल समझिए, सवाल सुनिए और मचल जाइए। उलमा हमारे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इनकी तवज्जो इनकी दुआएं भी चाहिए मुझे। वो बच्ची कहती है चचा ये बताएं क्या आप उन्हें जानते हैं? सवाल सुनना, क्या आप उन्हें जानते हैं कफील भाई? क्या आप उन्हें जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? आज हम जैसा मौलवी होता तो कहता कि हम हैं इतने बड़े मौलाना, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन वहां शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली वो कहते हैं बेटा मैं उन्हें जानता तो जरूर हूं, लेकिन लगता है कि तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है।
बेटा बता वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तो 7 साल की बेटी कहती है चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो। हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है वो। तो वो 7 साल की बेटी कहती है चचा सुनिए वो रहमत वाले मुस्तफ़ा हैं, वो करीम आका हैं, वो करीम नबी हैं। जब वो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ऊंचा मकाम अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, फजीलत दुरूद पाक, जलसे दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह। इसलिए भाई अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, सुभान अल्लाह, ताकि कोई डकैत तुम्हारे ईमान और अकीदे पे डाका ना डाल सके, ताकि अपने आप को तुम बचा सको। और अगर तुमने नहीं अपने बच्चे को आशिक बनाया तो सुन लो हालत क्या होगी। और इश्क की पढ़ाई तो मदरसे में पढ़ाई जाती है ना, नबी से मोहब्बत करना तो मदरसा में सिखाया जाता है ना। इसलिए एक लफ्ज मैं कहता हूं अपनी तकरीर में कि मदारसा इस्लामिया इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम है। मदरसे की हिफाजत करो। क्या समझते हो मदरसे को? आज सारी नजरें मदरसे पर, आज टेढ़ी निगाहें मदरसे पर, मस्जिद पे नहीं, खानकाह पे नहीं, मजार पे नहीं, मदरसे पर। क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं अगर मदरसा सलामत है तो ये कौम सलामत है। मदरसा ही मस्जिद में इमाम देता है, मदरसा ही मस्जिद खानकाह में पीर देता है, मदरसा ही मुसन्निफ पैदा करता है, मदरसा ही मुफक्किर पैदा करता है, मदरसा ही मुअल्लिम पैदा करता है, मदरसा ही हाफिज कुरान पैदा करता है, मदरसा ही आलिम दीन पैदा करता है, मदरसा ही पेशवा पैदा करता है, मदरसा ही रहबर पैदा करता है, मदरसा ही रहनुमा पैदा करता है। जब तक मदरसा सलामत है ये कौम सलामत। इसलिए एक बात सुनो आखिरी मशवरे के तौर पे। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे यतीम हैं, गरीब हैं। और मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान से भी मैं कहूंगा बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कि आपने भी मदरसे पे जुल्म किया है। रमजान के इश्तिहार में जो आप अपील निकालते हैं, यहां गरीब, नादार, यतीम, परेशान हाल बच्चे पढ़ते हैं। कौन कहता है? मौलाए कायनात तो कहते हैं कपड़े से और दौलत से कोई अच्छा नहीं बनता। लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं है जिसके वालिदैन ना हो, यतीम तो वो है जिसके पास इल्म अदब ना हो। लेकिन आपने मदरसे के इश्तिहार में लिखा। एक बार मैं खड़ा था रोड पे, मदरसा बगल में, एक मियाँ बीवी जा रही थी। वल्लाह ये मैं स्टेज पर गलत बात नहीं, सही जो मैंने देखा है और सुना है अपने कान से। मियाँ बीवी जा रहे थे तो बीवी ने पूछा कि क्या है? कहा ये मदरसा का। मदरसा क्या होता है? देहात की रही होगी। कहा यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। क्या बच्चे पढ़ते हैं? यतीम बच्चे पढ़ते हैं। उर्फ आम में यतीम किसको कहा जाता है? जिसके वालिदैन ना हो। अब जरा दारुल उलूम मोहम्मदिया में पढ़ने वाले बच्चों से पूछो उनके माँ बाप हैं कि नहीं। तो हमने भी तो जुल्म किया ना, ये कह के कि यतीम पढ़ते हैं। मियाँ इश्तिहार में लिखो कि नबी के मेहमान पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। नबी के मेहमान पढ़ते हैं। और नबी के मेहमानों के लिए दोगे तो तुम्हारा एहसान नहीं है। नबी का मेहमान ले ले, ये नबी के मेहमान का एहसान। सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा सादिन भाई। वाह वाह वाह, ये नबी के मेहमान का एहसान है। वाह 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 वाह। सुन लो, हर शख्स को अपने मेहमान से मोहब्बत होती है। वाह वाह वाह। बोलो, सुभान क्या अल्लाह। मुस्तफा को अपने मेहमान से मोहब्बत नहीं होगी? बेशक। इसलिए मैं एक बात कहता हूं अपनी कौम से
कि अगर दुआएं कबूल नहीं होती, मुसीबत के मारे हो, परेशान हाल हो, बेरोजगार हो, बे औलाद हो, दिक्कतों ने घेर लिया है, परेशानियों ने चारों तरफ से डेरा डाल दिया है, तो बाबा के पास मत जाना। आज बाबा खूब घूम रहा है, हाँ, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां पहनकर, हाँ, और मसलक आला हजरत को बदनाम करने वाले ये बाबा चौक चौराहों पर घूम रहे हैं। हाँ? इमाम की चिरागी आज भी 11 रुपए और बाबा के तावीज का पैसा 5,000 और 10,000। शर्म नहीं आती? मां घर में बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं और बाबा को देने के लिए 10,000। अरे इन बेबाओं की तावीज तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं करेगी। और यह नहीं है कि मैं तावीज का मुखालिफ हूं, इन बाबाओं की तावीज से मैं तो कहता हूं इन बाबा की एक तावीज क्या मियां, 100 तावीज ला के लटका दो, जो भी बरकत होगी वो भी चली जाएगी। और कभी ऐसा कर लो कि एक दिन बाबा को पकड़ के ला के लटका दो, बाबा को पकड़ के ला लटका। अगर इतना बरकत वाला है तो फिर बरकत होगी ना। इसलिए सुनो, अगर मुसीबत है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, बीमार हो, बेरोजगार हो और घर में मां जिंदा है, जरा जोर से बोलो, घर में बाप जिंदा है, तो इधर उधर बाद में जाना, पहले अपनी मां के पास आ, मां के कदमों को पकड़ ले। अम्मी जान बीमार हूं, दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफा दे दे। अम्मी जान बेरोजगार हूं, दुआ कर दीजिए अल्लाह रोजगार से लगा दे। अम्मी जान दिक्कतों में घिरा हूं, दुआ कर दीजिए दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। कसम खुदा की, अगर बूढ़ी मां ने अपनी तोतली जबान से अपना दुपट्टा उठाकर तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। वाह 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 वाह। अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप में से दोनों जन्नत सुधार गए, वो दुनिया से चले गए, वो अपनी कब्र में है, तो इधर उधर मत जा, चला दारुल मोहम्मदिया में, अल्लामा जुबैर साहब के पास आ, मोहतमिम साहब के पास आ, मुफ्ती इरशाद साहब के पास आ, असातिज़ाए दारुल मोहम्मदिया के पास आ, कुछ पैसे नजराने के लेके आ और आकर इनके हवाले कर और कहा, हजरात ये चंद पैसे नजराने के हैं, मेहमान रसूल को दे दीजिए, मेरे लिए दुआ करा दीजिए, मेरे लिए दुआ करा दीजिए। कसम खुदा की, अगर नबी के मेहमानों ने दिल से दुआ कर दिया, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाएगा। इसलिए कि दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। सुभान अल्लाह। और ये मैं क्यों कह रहा हूं सुन लो, ऐसे हवा में मैं बात नहीं करता, हाँ, इसलिए कह रहा हूं, इनकी दुआओं में असर क्यों है सुन लो। आओ आओ आओ, तुम्हारे पूर्णिया में बेशुमार पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वाले, बड़े बड़े अमीर कबीर कीमती गाड़ियों वाले, बड़े बड़े ओहदे वाले। 10 अमीरों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद उनको अपने महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजारो और उसके बाद अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब किबला या बरेली शरीफ, मुबारकपुर अशरफिया या जहां जहां तुम्हारी नजर में मोहताज दारुल इफ्ता है, वहां अब सवाल लिखो। और लिखने के बाद सवाल में क्या लिखोगे? हजरत, पूर्णिया के मैंने 10 सेठों को अपने महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजार दिया है, ये बता दीजिए क्या कब्र वालों का कोई फायदा हुआ? कसम खुदा की जवाब क्या आएगा मुफ्ती साहब से पूछ लो, कोई फायदा ना हुआ। पलट के एक सवाल और करो, हजरत दारुल मोहम्मदिया में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा जो मदरसे की चिटाई पर बैठकर मुस्तफा का कुरान पढ़ रहा है, रब की हदीस पढ़ रहा है, आज मेरे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से वो 10 साल का बच्चा गुजरा है, वो नबी का मेहमान गुजरा है, तो बताइए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरी दुनिया का दारुल इफ्ता कहेगा फायदा हुआ है। हजरत बता दीजिए क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने 40 रोज के लिए मुर्दों से अज़ाब उठा लिया। वाह 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 वाह। और ये कोई मौलवी नहीं कहता, मुस्तफा फरमा रहे हैं कि अगर आलिम या मुताल्लिम कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अज़ाब उठा ले।
इसलिए मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, इन नबी के मेहमानों को मैं राजा कहता हूं, मैं महाराजा कहता हूं, मैं शहंशाह कहता हूं, मैं बादशाह कहता हूं। आप कहोगे मौलाना ये पहली बार मिला है, मेरी ज़कात पर पलने वाला, मेरा सदका खाकर पढ़ने वाला, मेरे फितने पर जिंदगी गुजारने वाला, ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे, ये मेहमान कब से ये राजा हो गए, कब से ये महाराजा हो गए, कब से ये शहंशाह हो गए, कब से ये बादशाह हो गए? मैंने कहा तब से हो गए जब से मुस्तफा ने इनके कदमों में बरकतें रखी। अब बताओ, तेरा राजा गुजरा तो कोई फायदा नहीं, तेरा महाराजा गुजरा तो कोई फायदा नहीं, ये नबी का मेहमान गुजरा तो मुर्दे से 40 दिन के लिए अज़ाब उठ गया। तो सुनो, मोहब्बत की नजर से देखा करो अपने उलमा से। मैं ये जन्नती चेहरे देख रहा हूं ना, ये अगर जन्नती चेहरों को देखना है तो इनको देखो। 60,000, 80,000, 1,00,000 तनख्वाह के बाद भी लोग अनशन पे बैठ रहे हैं। हमारी मस्जिद का इमाम 8,000 मिलता है फिर भी अनशन पे नहीं बैठता, 10,000 पाता है फिर भी वो सब्र करता है। और इस कौम को अरे मौलाना के पैसे में बहुत बरकत है। हमने एक साहब से कहा तो ऐसा करो, कितना कमाते हो? वही 60-70 हजार, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन मौलाना 8,000 10,000 कमाता है, किरीच देख लीजिए। हाँ, 1,000 की तो बरकाती टोपी ही लगाता है वो। हाँ, कीमती जूता देख लीजिए, कीमती चश्मा देख लीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, बरकत तो है, तो ऐसा करो कि 1 महीना अपनी तनख्वाह से इमाम की तनख्वाह बदल, बरकत वाला पैसा तुम और अपना बेबरकत वाला बेचारे इमाम के हवाले का। बड़ी आसानी के साथ ये कौम जो है ना, मौलवी को चूना लगाने के दर पे है। हाँ? अपने उलमा से मोहब्बत करो यार। हाँ? ये इमाम हमारा नहीं बोलेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मुदर्रिस नहीं बोलेगा, इसलिए कि इनको डर रहता है कहीं मोहतमीम साहब खारजा न कर दें। हाँ, डर तो ये भी लगा रहता है ना कि क्या करेंगे, 4-5 बच्चे घर में हैं, कैसे खाएंगे पिएंगे। हाँ? इसलिए अपने इमाम को, अपने मौलाना को, अपने मौलाना आलिम को, अपने मौलाना को खुद कफील बनाओ। तो मैं कह रहा था, इन मदारिस इस्लामिया के बच्चों के अंदर बरकत देख लो। एक आखिरी बात कहकर मैं टाइम देख रहा हूँ, मुझे ख्याल, हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते। हाँ, कि हमें अपना ही ख्याल रहे, पीछे वालों का ख्याल ना रहे। हम आंख खोल के तकरीर करते हैं, हम घड़ी भी देखते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमसे पीछे जो हमसे बड़े बड़े लोग हैं उनका भी खिताब होना है। और जितने लोग आए हैं सब हमारे मेहमान हैं और सबको वक्त मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आखिरी बात सुन लीजिए। अल्लाह, क्या हुआ? क्या हो इस भाई? अरे बैठो। हाँ, आखिरी बात सुन लो। हाँ, एक आलिम साहब जलसे से, जैसे हम लोग भी जलसे में कभी जाते हैं, मुफ्ती साहब किबला जाते हैं, हाँ, जलसे से या मिलाद से रात के 2 बजे लौटे, देखा कि घर दूर है, ठंडी का मौसम है, सोचा दारुल उलूम मोहम्मदिया में चला जाता हूँ, रात गुजार लेता हूँ, फजर के बाद चला जाऊंगा मदरसे में, मदरसे से घर चला जाऊंगा। रात के 2 बजे वो आलिम दीन कहता है, मैं रात के 2 बजे मदरसे में आया तो कहाँ गया? एक हॉल में गया, जिस हॉल में 30-40 बच्चे, 8 साल और 10 साल की उम्र के बच्चे सो रहे हैं। रात के 2 बजे तो मुदर्रिसीन भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई जगह नहीं है। जब उस रूम में गया तो नबी के मेहमान एक तरफ, 8-10 साल के सारे उम्र के बच्चे सो रहे थे। अचानक मेरे कान में कुरान के पढ़ने की आवाज आई। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। अभी बलियावी साहब आने वाले हैं, ऐसे ही खामोश रहोगे तुम? हाँ? कुरान की तिलावत की आवाज कान से टकराई। आलिम साहब कहते हैं मैं चौंक गया। 40 बच्चे सो रहे हैं, सब बिस्तर पे लेटे, कोई जगह नहीं है, कुरान पढ़ कौन रहा? जरा जोर से। बहुत गौर किया, तिलावत की आवाज कान से टकरा रही है, लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आता। बहुत गौर करने के बाद वो आलिम दीन कहता है, बहुत गौर करने के बाद देखा एक 8 साल का बच्चा बिस्तर पे सोया है, नींद में रब का कुरान पढ़ रहा है, नींद में रब का कुरान पढ़ रहा है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, मदारिस इस्लामिया के बच्चों से मोहब्बत करो। ये वो नबी के मेहमान हैं जो सोए तो कुरान पढ़ें, जो उठे तो कुरान पढ़ें, जो बैठे तो कुरान पढ़ें, जो चले तो कुरान पढ़ें, जो हर लम्हा कुरान पढ़ें। अरे जिनके दिल में भी कुरान हो और जिनकी ज़बान पे भी कुरान हो, जब वो दुआ करेंगे तो कैसे कबूल नहीं? इसलिए
मदरसे की हिफाजत करो, समझ रहे हैं ना, मदारिसे दीनिया की हिफाजत करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कम से कम इतना तो सिखा लो कि मर जाओ तो वो कब्र पे खड़े होकर हाँ तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर सके, दुआए मगफिरत कर सके, समझ रहे हैं। इसलिए मेरे भाई ये चंद जुमले थे, वक्त की कमी, बातें तो बहुत करनी थी मुझे लेकिन वक्त की कमी है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन जुमलों को कबूल फरमाए और मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैज़ान ताजुश शरिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।